हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी लोगों से काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। लेकिन जैसा कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था कि आप सभी लोग अपने ना जो डाउट्स हैं उनको लिख दो और हर डाउट को एक एक वीडियो बना के हम उनका सॉल्यूशन कर लेंगे। क्योंकि यदि मैं मेरे तरफ से ही सब कुछ चीजें बताता रहूंगा तो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो मतलब कि रह जाएंगे। तो इसमें से बहुत सारे जो डाउट्स पूछे हैं उनके वीडियो तो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है ना, मेरे अपने प्लेलिस्ट पे अपने चैनल पे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी और कुछ नए डाउट्स थे, बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग डाउट थे, कुछ 2024 के लिए थे, कुछ 2025 के लिए थे। हमको जब जब टाइम मिलेगा ना तब तक हम उनको कवर कर देंगे। ये तो गारंटी नहीं ले सकता कि मतलब कि जल्दी से जल्दी उन पे वीडियो बन जाएगा, क्योंकि देखो बहुत ही मतलब लोड रहता है। थोड़ा बहुत घर पे टाइम मिलता है तो उसमें और बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन जब जब टाइम मिलेगा तो आपके डाउट सॉल्व जरूर होंगे। तो एक नाथ है, नाथ ने ये पूछा है कि सर रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स है ना कैसे बनाएं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो डाउट सोल्व करेंगे, वो वीडियो के अंदर जो डाउट सोल्व करेंगे वो होगा कि हमारे जो शॉर्ट नोट्स हों वो किस तरीके से ना हमें बनाने चाहिए यूपीएससी के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स के अंदर कौन सी मेजर गलतियां होती हैं। जो गलतियां हैं उनको पहले देख लेंगे, फिर हम देखेंगे उनको नहीं करना और तो कैसे नोट्स अपने को बनाना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मिस्टेक्स कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है ना हम करते हैं। और अब मिस्टेक्स वगैरह अब मैं आपको बताऊंगा तो साथ साथ में आपकी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, अब मिस्टेक का जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन उसको ना मतलब कि एक क्लाउड डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि कोई समस्या बतानी हो, कुछ सॉल्यूशंस बताने हो और आपके पास जगह कम हो, सॉल्यूशंस ज्यादा हो, तब क्या कर सकते हो आप क्लाउड डायग्राम बना सकते हो। क्योंकि क्लाउड डायग्राम से यदि आपने एरो निकाल के यदि बनाना शुरू किया तो 9 से 10 पॉइंट है ना आप 3 से 4 लाइनों के बीच में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाते समय क्या गलती नहीं करनी चाहिए। गलती नंबर फर्स्ट कि फर्स्ट रीडिंग में नोट्स कभी भी नहीं बनाने चाहिए। यदि आप ये सोच रहे हो कि फर्स्ट मैं रीडिंग कर लूं, एक बार मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ा या किसी भी बुक को पढ़ा या धर्मेंद्र सर वाली जो अपनी पीवाईक्यूज की बुक है उसको पढ़ा या किसी भी बुक को पढ़ा और उसके नोट्स बना लूं फर्स्ट रीडिंग के बाद, तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि आपको लगभग सभी चीजें क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी। यहाँ पे आपको बेसिक्स देखो समझने की जरूरी है। ठीक है, अब वो समझते हैं। देखो यदि विराट कोहली है, विराट कोहली पिछले 5 साल से किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा है और उसे समझ में आ गया कि वो बाउंसर भी अच्छा खेल पा रहा है, यॉर्कर भी अच्छा खेल पा रहा है, फुल लेंथ डिलीवरी भी अच्छी खेल पा रहा है, लेकिन उसको आउटसाइड ऑफ वाली बॉलों में ना मतलब कि थोड़ी दिक्कत आ रही है और अब उसको यदि प्रैक्टिस करनी है तो वो किस चीज की प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस करेगा जो आउटस्विंग डिलीवरीज है उनकी, ताकि वो जो उसकी कमजोरी है वो ठीक हो जाए। सेम होता है हमारी स्टडीज के साथ। क्या होता है, यदि मैं आपको ना आज 100 बातें बताऊं, 100 बातें ये याद कर लो, उन 100 में से 70-80 तो बातें आपका दिमाग नेचुरली याद कर लेगा। जो 20-30 बात होती है जो आपको याद नहीं रहेंगी, उनके लिए हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं ताकि उनके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लें और हमें याद हो जाए। यहां तक कि क्लियर हुआ ना, तो इसीलिए आपको फर्स्ट टाइम में नेचुरली कौन सी 60-70% चीजें याद रहेंगी वो सबका ना वेरी करता है। इसलिए वेरी करता है, इसलिए ना फर्स्ट रीडिंग के अंदर है ना कभी भी नोट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपकी ना ब्रेन की नेचुरल लर्निंग्स क्या है। एक बार आपको ना 2-4 बार आपने रीडिंग लगा ली, 3-4 बार के बाद में आपको लगेगा ये चीज तो मेरे को याद ही हो रही है, और कुछ पर्टिकुलर चीज होंगी जिनको आपको लगेगा ये मैं ग्रेप्स नहीं कर पा रहा, मैं याद नहीं कर पा रहा, उनको नोट्स में बनाना है। सेकंड, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो किसी और के नहीं होने चाहिए। आदर्श नोट्स है ना कभी भी नहीं होने चाहिए। अब आदर्श नोट्स क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि पहली जैसी बात बताई ना, अब जैसे मानो सुरेश रैना था तो सुरेश रैना ना मतलब कि पुल शॉट कम खेलता था, रोहित शर्मा पुल शॉट बहुत ज्यादा खेलता है। ठीक है, रोहित शर्मा की वो स्ट्रेंथ है, सुरेश रैना की वो वीकनेस थी, तो उनको अलग अलग शॉट्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसलिए जो आप दूसरों के नोट से यदि पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दूसरों के नोट से यदि आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपने जो नोट्स हैं वो नहीं बना रहे, और उसकी वजह से आपके ना बहुत ज्यादा एक है ना फंडामेंटल मिस्टेक कर लोगे। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से ही आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि टॉपर्स के नोट्स नहीं देखने चाहिए?
बिल्कुल, मैंने भी ना मतलब कि बहुत सारे टेलीग्राम पे नोट्स डाल रखे हैं, दूसरे टॉपर्स के भी अच्छे नोट्स मिलते हैं तो मैं टेलीग्राम के ऊपर उनको डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन उनको नोट्स को केवल उतना ही देखना है ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरीके से ना नोट्स हमें मतलब कि बनाने हैं, मतलब एक तरीका पता चल जाए, मेजर क्रक्स पता चल जाए कि वो कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड कर रहे थे, कौन से पॉइंट उन्हें एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट लग रहे थे। इसलिए आप उन नोट्स को रेफर कर सकते हो, वहां से कुछ पिकअप कर सकते हो। लेकिन यदि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, खुद की रिवीजन के लिए बनाने हैं, तो वो दूसरों के नोट से काम नहीं चलेगा, आपको खुद के नोट से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, थर्ड मतलब कि नो री इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब नो री इन्वेंशन ऑफ व्हील का मतलब क्या है? नो रिन मतलब कि यदि आपने किसी ने कोई पहिए की खोज कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ना पहिए की खोज करो, उसके बाद आपको क्या है कि पहिए का यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए कि अब इस जो चक्का बन चुका है, ये व्हील बन चुका है, उसका ना मैं मतलब कि और क्या कर सकता हूं। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि इथिक्स के अंदर है ना, इथिक्स के अंदर हमें एक ना मतलब कि वैल्यूज का पता होना चाहिए, उसकी एक बढ़िया डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके ना एक हिस्टोरिकल एग्जांपल पता होना चाहिए, उसका एक पर्सनल लाइफ का एग्जांपल पता होना चाहिए, करंट लाइफ का एग्जांपल पता होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, उसकी सिविल सर्वेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। इस प्रकार की एक टेबल हमारे पास है ना मतलब कि होनी ही चाहिए। लेकिन वो टेबल ऑलरेडी बहुत सारे टॉपर्स बना चुके हैं, ऑलरेडी ना मतलब कि वो चीज हो चुकी है, तो उसको ये नहीं कि आप बना के उसके 10 घंटे 20 घंटे आप ना खराब करो, ये कभी भी आपको नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं कि हमेशा ना मैंने बताया है कि आपको ना एग्जाम में रिवर्स इंजीनियरिंग करके ना बहुत सारा बेनिफिट उठाना है। रिवर्स इंजीनियरिंग करना क्या होता है कि आप पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को उठाओ, ठीक है। आपने पीवाईक्यूज देखे, पीवाईक्यूज को देख के आपने अंदाज लगाया कि यार इन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ये टॉपिक ज्यादा पूछ रखा है, तो हो सकता है कि अगली बार इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए, इस टॉपिक के बारे में हमें और डिटेल में थोड़ा पेराफेरी में पढ़ लेना चाहिए। या फिर यदि 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, एक ऑप्शन से क्वेश्चन उस साल आ गया लेकिन वो बाकी 3 ऑप्शन है, वहां से क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकता है, तो अब उसमें आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग करने में आपको हर नाम, एक एक नाम को आपने गूगल पे सर्च किया, बुक के अंदर सर्च किया, कितना टाइम लगेगा? आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। इसीलिए क्या किया है हमने, जो एक 11 ईयर पीवाईक्यू वाली बुक है, आप सभी लोगों को पता होगा अब तक है ना, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको ना मतलब कि शॉप पे जाके देख लिया होगा। उस बुक में यही तो किया हुआ है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ना हर ऑप्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि अगली साल यदि उन ऑप्शन से भी क्वेश्चन आए ना तो वो आप है ना मतलब कि सोल्व कर सको। बाकी जो पीवाईक्यूज की बुक है उनके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, बुक में जो गलत आंसर है ना, जो गलत ऑप्शन थे, उनका भी आंसर क्या हो सकता है, उनका मतलब वो करेक्ट क्यों थे, इनकरेक्ट क्यों थे, उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो एफर्ट आपको दोबारा नहीं मारने, यदि वो एफर्ट आप मारोगे ना तो आपके ना मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ आवर है ना खत्म हो जाएंगे और सेम टू सेम चीज आप रिप्रोड्यूस से करोगे। तो नो री इन्वेंशन ऑफ व्हील, कभी भी ना मतलब जो चीज पहले से आ चुकी है उसको खुद से बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। फिर फोर्थ मिस्टेक क्या है, कभी भी ना पीवाईक्यूज से पहले है ना पीवाई इग्नोर नहीं करना, मतलब कि पीवाईक्यूज के बिना ना कभी भी शॉर्ट नोट्स मत बनाना। कई बार क्या होता है, बच्चे एक बार हिस्ट्री पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, रिवीजन करने के बाद वो ना अपने नोट्स बनाने लग जाते हैं, बोलते हैं सर आपने तो कहा था 3-4 रीडिंग लगा दो, दूसरों के नोट्स देख लो, उसके बाद ना अपने नोट्स बनाओ। हमेशा सबसे पहले आप जब तक पीवाईक्यूज नहीं पढ़ोगे नोट्स आप अच्छे नहीं बना सकते। और एटलीस्ट मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैंने जो आरएस के लिए मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए यदि कुछ, तो वो अलग थे, आईएएस के लिए बनाए वो कुछ अलग थे। क्यों अलग थे? क्योंकि ना मतलब उन दोनों एग्जाम की डिमांड अलग है, उन दोनों एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अलग पूछे गए हैं। तो भाई यदि अलग प्रकार की डिमांड है, अलग प्रकार का सर्व करना है, तो फिर आपको अलग प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो कि ना आपको यदि आप किसी होटल के अंदर जा रहे हो, तो यदि किसी और ने ना मतलब जो खाना खा रहा है वही खाना आप थोड़ा ना खाओगे, उनकी इंडिविजुअल चॉइस आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। तो हर एग्जाम की भी कुछ चॉइस होती है, उस एग्जाम की पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पता कैसे चलता है, जब आप ना पीवाईक्यू पढ़ते हो ना तब आपको ना मतलब कि पता चल जाता है। फिर फिफ्थ मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए ना वो ये है कि आपके मास्टर नोट्स में
मास्टर नोट से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कभी भी स्टैंडर्ड जो बुक्स है ना उनका शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। अब ये क्या पॉइंट हुआ सर, इसको एक बार एक्सप्लेन तो कर दो। तो इससे पहले आप एक मास्टर नोट्स का ना वीडियो बनाया हुआ है कि नोट्स कैसे बनाए, वो आप एक बार वीडियो देखना। मास्टर नोट्स को एक बार है ना सिंपली मैं ना यदि 10 सेकंड के अंदर एक्सप्लेन करूं कि मास्टर नोट्स क्या है। मास्टर नोट्स ये है कि यदि आपको एक टॉपिक के 4 सोर्सेज पढ़ने हैं, उन चारों सोर्सेज को आप मिला लो, एक ही मास्टर सोर्स बन जाए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, उस कोचिंग का आपका सब्जेक्ट का रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर ही आपने एनसीईआरटी को मिक्स कर लिया, स्टैंडर्ड बुक्स को मिक्स कर लिया, पीवाईक्यूज को मिक्स कर लिया और करंट अफेयर को मिक्स कर लिया, तो वो जो अब आपका रजिस्टर है ना वो क्या बन गया है, मास्टर नोट्स। और आपको उस मास्टर नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ना कि आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के ना मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। स्टैंडर्ड बुक के तो बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जब पहले आप एक बार मास्टर नोट्स बनाओ, मास्टर नोट्स के बाद आप है ना मतलब कि शॉर्ट नोट्स पे आओ, ठीक है। ऑल्दो ये हो सकता है कि किसी के पास बहुत कम टाइम हो, वो ना मतलब कि मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो वो सीधा ना बुक से ना शॉर्ट नोट्स बना सकता है, लेकिन वो भी केवल स्पेसिफाइड है ना मतलब की कंडीशन के अंदर होने चाहिए। फिर सिक्स्थ कि आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो नोट मोर देन 50-60 पेजेस। यदि आपके किसी भी सब्जेक्ट के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो 50-60 पेजेस से ज्यादा हैं, तो वो फिर शॉर्ट नोट्स नहीं है, क्योंकि उनको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। आप देखो यदि आपके GS2 के शॉर्ट नोट्स हैं, GS3 के शॉर्ट नोट्स हैं, या किसी भी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हैं, आपको यदि 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर पढ़ना है, तो आप ना मतलब 50-60 पेज से ज्यादा का जो चीज है ना उसको नहीं पढ़ पाओगे। यदि आपके पास 50-60 पेज का नोट्स होगा ना, तो आप उसके बहुत मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। सोचो आप एक हफ्ता आपने ना केवल रिवीजन के लिए निकाला, और आप ना मतलब कि 3-4 घंटे के अंदर ही ना एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो ना मतलब पूरे दिन के अंदर 3-4 सब्जेक्ट पढ़ दिया, अगले दिन वापस 3-4, फिर अगले दिन 3-4, इस तरीके से 7 दिनों में भी 7 बार रिवीजन कर सकते हो। तो वो स्ट्रेंथ आपकी आ जाएगी जब आप 50-60 है ना पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनाओगे। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे ना मेरे को दिखाते हैं कि सर ये हमने ये शॉर्ट नोट्स बनाए, और उनके शॉर्ट नोट्स ही ना 250-300 पेज के होते हैं। तो फिर शॉर्ट नोट्स और मास्टर नोट्स के अंदर है ना फर्क है क्या रह जाएगा। तो हमने देखा कि यूपीएससी के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, उस टॉपिक के अंदर पहली थी कि क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट रीडिंग में कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। सेकंड, दूसरे के नोट से काम नहीं चलेगा भाई। तीसरा ना जो चीज बनी हुई है उसको दोबारा से मत बनाओ भाई। चौथा, पीवाईक्यूज को देखते हुए बनाओ। पांचवा कि मास्टर नोट्स बनाने के बाद आपको ना शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और ना छठा है कि आपको 50-60 पेजेस से कम आपको नोट से बनाने हैं। तो ये चीज होगी। अब कि सर एक बार ना मतलब आप ना पेज के ऊपर बता दो ये शॉर्ट नोट्स दिखना कैसा चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, यदि ये अपना एक A4 साइज पेज है, ठीक है। जो मेरा तरीका था मैं वो बताता हूं, आपको कोई दूसरा तरीका भी वेरी अच्छा लगे तो आप उसको मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा कैलिब्रेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे मैं ना मतलब कि यहाँ पे जैसे कोई टॉपिक का नाम लिख लेता था, फॉर एग्जाम्पल कि मैं मतलब मानो किसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का लिख लेता हूँ, ठीक है। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसके ऊपर मेरे को नोट से बनाने हैं। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले अब मेरे को ये लगेगा कि इसका सबसे पहले कोई भी चीज होती है ना, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुई, क्यों हुई, ठीक है। तो जो भी डेट होती है, अब उसको डेट को ऐसे नहीं लिखूंगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 19 मतलब कि 17-18 ड्यू टू दिस फैक्टर, वो नहीं। केवल आप जैसे कि एकदम है ना मतलब कि ईयर लिख दो, जैसे 1918 से 1921, ठीक है। आपने केवल है ना मतलब कि ईयर लिख दिया इतना, ठीक है, आपको याद हो गया। फिर आप है ना मतलब मैं ऐसे बना देता यहाँ पे कि रीजंस, क्या रीजंस रहे थे, ठीक है। अब रीजंस के अंदर से आपको ग्रामर है ना पूरी एक बार रिमूव कर देनी है, ठीक है। तो अब जैसे कि रीजंस 1 2 3 4, ठीक है। पहला रीजन क्या बताया, दूसरा रीजन क्या बताया, तीसरा रीजन क्या बताया, चौथा रीजन क्या बताया, ठीक है। फिर मैं ऐसे एक लिस्ट बनाऊंगा, इस लिस्ट के अंदर मैं ऐसे लिख दूंगा लीडर्स, कौन कौन से लीडर थे भाई, MK गांधी थे। तो फिर ऐसे 1 2 3 4 उन लीडर्स का भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नाम लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा फैक्ट्स। अब भाई इससे ना रिलेटेड है ना कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के अंदर है ना मतलब अल्टर किया जा सकता है, तो उसका ना मतलब 1 2 3 4 ऐसे है ना जो भी फैक्ट होंगे ना उनको लिख दूंगा। फिर अब जैसे है ना
इसका ना इवेंट का ना कंक्लूजन क्या हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसका ना मतलब कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। फिर इसको 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से ना मैं मतलब कि एकदम इसका फाइनल कर दूंगा। फिर इस टॉपिक से ना पीवाईक्यूज क्या आए हुए हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज का कोई क्वेश्चन है तो वो 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिया, और फिर नीचे जैसे मानो कि इतना स्पेस खाली छोड़ दिया कि कल को कोई बहुत खतरनाक चीज मिले ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये एक पेज के अंदर पूरा एक जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, जो अपनी स्पेक्ट्रम के अंदर 27 28 पेज का है ना, उसको आपको एक पेज के अंदर लेके आना है। थोड़ा तो आपको जोर आएगा, लेकिन एक बार जोर आ गया ना, उसके बाद आपको दोबारा बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको उसमें से बहुत सारी चीजें तो नेचुरल तरीके से भी याद होंगी, तो अब सर की इसमें से बहुत सारी चीजें तो मुझे खुद से याद रह रही हैं, अब क्या करूं। फिर जब आपने ये शॉर्ट नोट्स बना लिया, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स को रखो साइड में और इस शॉर्ट नोट्स को याद करने की कोशिश करो कि इसमें से कौन कौन सी चीज याद है। आपको जितने भी ना चीजें याद रह जाए, उन चीजों को तो आप है ना छोड़ दो, और जो चीजें आपको याद नहीं रहे ना, उनको हाईलाइट कर लो। उनको क्या कर लो, हाईलाइट। जैसे आपने ये हाईलाइट कर दिया, ये फैक्ट आपको याद नहीं हुआ, इसको हाईलाइट कर दिया। ये थर्ड फैक्ट है, इसको हाईलाइट कर दिया। फोर्थ फैक्टर को भी हाईलाइट कर दिया, इम्पैक्ट को भी हाईलाइट कर दिया। तो अब आपको पता चल जाएगा कि जो हाईलाइटेड नहीं है वो मेरी नेचुरल लर्निंग के अंदर है, वो तो मुझे वापस फिर से याद हो जाएंगी, और जो हाईलाइटेड है उसे मुझे मल्टीपल टाइम्स में रिवाइज करना है। तो जब भी आप इस पेज को पढ़ो, तो फिर क्या होगा ना, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज तो ना मेरे को पहले से याद रहती है, ये चीजें थोड़ी टफ है जिनको मेरे को 2 से 3 बार रीडिंग लगा लेनी है। तो इससे क्या होगा ना, जो टफ पार्ट होगा उसकी आपकी मल्टीपल रीडिंग हो जाएगी, जो नेचुरल लर्न पार्ट है उसमें आपको उतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एक बार थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, लेकिन ना मतलब इतनी मेहनत आपने यदि कर ली ना, तो वो बहुत ज्यादा वर्थ इट होगी। उससे पहले बस ये ध्यान रख लेना, जिस प्रकार के आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उस प्रकार के नोट्स पहले से ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल तो नहीं है। यदि मार्केट के अंदर वो अवेलेबल हैं, तो आप उनको ना मतलब यूज करें। फिर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा सिंसियर बच्चे हो। और यदि बहुत ज्यादा सिंसियर बच्चे हैं ना, तो उन्हें एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको किसी भी ना कोचिंग या किसी भी फैकल्टी या किसी भी बुक का ना कोई फैन नहीं होना। आपको एक आईएएस होना है। आईएएस का मतलब क्या है कि आप जो भी चीज अच्छी है ना, उसको आप उसमें से अच्छी चीजें निकाल सको। यदि आपको XYZ कोचिंग से कुछ अच्छा मटेरियल मिल रहा है, उसको उठा लो। दूसरी कोचिंग से अच्छा, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, 10वीं से, जितनी भी जगह से आपको कुछ भी फ्री का या कुछ भी अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना, तो आप उसको पिकअप करते रहो। ये मत सोचो मैं इसका स्टूडेंट हूं, मैं इसका फैन हूं, ये मेरे को अच्छी लगती है, वो अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब आई होप कि ये क्वेश्चन आपका ना मतलब जो ये डाउट था वो आपका ना मतलब कि क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। नेक्स्ट अब ये आपका शॉर्ट नोट से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो आप वापस से ना मतलब कि आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उसका वापस से सॉल्यूशन करेंगे। और ये मत सोचा करो कि कमेंट के अंदर कुछ ना कुछ लिखा करो, ताकि पता तो चले कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर आपके कौन कौन से डाउट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट डाउट्स के साथ आएंगे। थैंक यू।